मंगलम भगवान मंगलम गौतमोहि मंगलम जी। कुंदकुंडायु जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सब सिद्धि शुभमचल मनोवयम गतिम अच्छे पूछामि समय पाहो केवली श्रुत केवली। ये समय का नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें जीवाजी अधिकार पर चर्चा चल रही है। इसमें 50 से 55 गाथा तक जीव के शरीर और संयोग के सद्भाव में जो परिणति वर्ती है संसारोत्ता में, उसका निरूपण किया। समय काल की गाथा 46 में जीव का व्यवहार रूप से संसार अवस्थाओं की सभी अवस्थाओं में कर्मों का कर्ता भोक्ता बताया। व्यवहार में से जगत के जितने जीव हैं वे सब व्यवहार दृष्टि से देखें तो 46वीं गाथा के अनुसार आचार्य श्री ने कहा, व्यवहार नए दिखला दिया जिन देव के उपदेश में, ये सर्व अध्यवसायादिक भाव ही है जीवित है। ये व्यवहार की दृष्टि से हम देखते हैं तो सर्व अध्यवसाय आदि जितने भी विकारी भाव हैं, राग द्वेष प्रणत भाव हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से प्रणत होने वाले भाव हैं, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव हैं, संतान सहनन आदि जो शरीर की अवस्था है, वह सब व्यवहार से किसके हैं? जीव के हैं। और 49वीं गाथा में आचार्य श्री ने कहा व्यवहार का स्वरूप बताया। अब नित्य के स्वरूप की बात करें। जीव चेतना शब्द रस, जीव चेतना गुण शब्द रस अरुगंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संतान नहीं उसका ग्रहण नहीं है लिंग। माने जीव के स्वरूप का लिंग से ग्रहण नहीं है, इसलिए पुरुष लिंग नपुंसक लिंग। संतान नहीं है, सहनन नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, निर्दिष्ट संतान किसी प्रकार की प्रगति जो विकार रूप अवस्था में जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्थाओं में व्यक्त होती है, उन सब अवस्थाओं से जीव जुदा है। जीव तो निश्चय से एकमात्र चेतना गुण से परिपूर्ण है। जीव चेतना गुण, जीव का एक लक्षण दिया। जीव क्या है? चेतना गुण साहब जीवो भोगमो। उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो वो कैसा है? चेतनामय है। चैतयिता चैतयिता चैतयिता, चेतना ऐसा जीव का विलक्षण गुण है जिसके द्वारा जगत के अन्य द्रव्यों से जीव को भिन्न किया जाता है। अरे अन्य द्रव्यों से क्या, अन्य गुणों से क्या, अन्य पर्यायों से क्या, जीव की स्वयं की चेतना पर्याय से ज्ञान दर्शन गुण आदि के रूप को जानने पर जीव के व्यवहार दृष्टि से उसी के सामने में रहने वाला एक चेतना रूप संबंध होने वाला जो शरीर आदि का भाव है, उससे वर्तते हुए भी उससे भिन्न। जैसे जल में कीचड़ कांडक व्याप्त होती हुई दिखाई देने पर भी जल का अभ्रम। स्वभाव भिन्न है, कीचड़ का ऑफ स्वभाव भिन्न है, उसका उत्पादक कर्ता भिन्न है, जल का उत्पादक कर्ता भिन्न है। जल शीतलता और निर्मलता को लिए हुए और कांदक गलिनता गंदगी, और वो कांदक है कौन सी कायक? जल में उत्पन्न होती है, बर्फ है। और जल जल कायक है, जल में रहता है, जल कायक। इन दोनों में अंतर बनता है। ऐसे जीव के शरीर में एक से का संबंध होने पर भी जो व्यवहार दृष्टि से जीव का कहा जाता है, वही निश्चय दृष्टि से वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से देखने पर वो जीव से अत्यंत भिन्न है। जीव का स्वरूप उज्ज्वल के स्वरूप से भिन्न है। सभी द्रव्यों की भिन्नता को व्यवस्थित करने वाला, दिखलाने वाला जो भाव है, वो शुद्ध चेतनामय परिणाम जो जीव के शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ये अशुद्ध पर्यार्थिक नय का विषय से तो व्यवहार से सब जीव के कहें, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव का कोई भी विकारी भाव जीव का नहीं है।
जीव के सानिध्य में रहने वाले, एक क्षेत्र गांव में रहने वाले, संयोग रूप अवस्था में रहने वाले जीव के औदार्य व्यतिरेक शरीर और उसके साथ रहने वाले उत्पाद रूप परिणाम के साथ रहने वाले विकार रूप परिणाम करने राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, ये सब जीव में होते ही नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी शक्ति। शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखने पर जीव शुद्ध अवस्था में त्रिकाल शुद्ध समान शुद्ध दिखता है। पारणामिक भाव की दृष्टि से देखने पर जीव त्रिकाल सदा शुद्ध रूप ही दिखाई देता है, और औपाधिक आदि भावों से देखने पर, औदारिक आदि भावों देखने पर अशुद्ध दिखता है। सिद्ध अवस्था में जब शुद्ध होगा वो तब होगा दृष्टि शुद्ध, शक्ति शुद्ध। शक्ति शुद्ध सब जीव है, दृष्टि शुद्ध कौन है? सम्यक दृष्टि। मोह शुद्ध, मोह मुक्त, जो मोह से मुक्त है वो 10वें गोस्थान की आ रही। ऐसे ही कषाय मुक्त, मोह मुक्त, योग मुक्त, सब ऐसी अलग अलग जीवन मुक्त, देह मुक्त, ऐसी 5 प्रकार की अवस्थाओं का निरूपण यहाँ किया था अपन पहले हैं। तो उनमें जब शक्ति की मुख्यता से कथन किया जाता है तो शक्ति त्रिकाल शुद्ध शुद्ध शुद्ध, और प्रत्येक द्रव्य में, माने जीव द्रव्य के प्रत्येक परमाणु में शक्ति की दृष्टि से देखने पर जीव त्रिकाल नगर में हो, निगोद में हो, मनुष्य आदि पर्याय में हो, सभी पर्यायों में जीव एकमात्र शुद्ध रूप ही दिखाई देता है, अशुद्ध रूप दिखाई नहीं देता। के स्पर्श रस आदि गंध इंद्रिय गोचर होते हुए भी, दृष्टिगत होते हुए भी ये जीव शब्द रहित, गंध रहित, वर्ण रहित, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखने पर शुद्ध ही है। यहाँ सत्तावन की गाथा की चर्चा करते हुए आचार्य श्री देव कहते हैं, इन भावों के संबंध जीव का क्षीर नीरवत जानना। जैसे जल के गुण और दूध के गुण दोनों अलग अलग हैं, उपयोग गुण से अधिक चित्ते भाव कोई न जीव का। क्या जीव का एकमात्र जीव एकमात्र उपयोगवान है, जो त्रिकाल उसके साथ रहता है, उसके स्वभाव को छोड़कर जीव अन्य रूप कर्म नहीं करता है। ऐसा त्रिकाल एक शुद्ध रूप उपयोगवान जीव सदाकाली है। किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी गति में हो, किसी भी जाति में हो, कितने ही शरीर धारण की, एक इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री आदि कोई भी स्थिति धारण की हो, संगी हो, असंगी हो, त्रेंच हो, नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, कुछ भी हो, सभी अवस्थाओं में जीव उपयोगवान है। सभी अवस्थाओं में, और सिद्ध होने के बाद भी जीव उपयोगवान है, तो उसकी परिभाषा ही उपयोगवान है। तो जीव का मुख्य लक्षण उपयोग में है, वो उपयोग ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, जो त्रिकाल जीव के साथ सदाकाल बना रहता है। तो इसके अधिक कुछ कहना संभव नहीं है। अब क्या इस गाथार्थ में क्या लिखा? इन वर्णाओं आदि के साथ, कौन सी 130 पृष्ठ है, गाथा 57 है, इसमें गाथार्थ पढ़ रहे हैं। इन वर्णादियों के साथ जीव का संबंध दूध और पानी के साथ एक क्षेत्र संयोग रूप संबंध रहता है। जैसे दूध और पानी का एक क्षेत्र में संयोग संबंध रहता है, तबेली में हो, बाल्टी में हो, गिलास में हो, कढ़ाई में हो, सब में दोनों एक साथ बरसते हुए हैं, परंतु स्वभाव की दृष्टि से देखें तो जल का स्वभाव अलग है और दुग्ध का स्वभाव अलग है। ऐसी तफावतता उनमें एक साथ रहने पर भी विद्यमान निरंतर रहती। तो क्या संयोग संबंध ऐसा है जानना, और ये उन जीवों के नहीं है, क्योंकि जीव उनमें उपयोग गुण से अधिक है, वह उपयोग गुण के द्वारा ही भिन्न जाना जाता है। या अन्य जीवों से, अन्य द्रव्यों से जीव के उपयोग रूप परिणमन से, जीव के उपयोग रूप परिणमन होने से जीव को भिन्न जानते हैं। उदाहरण के लिए जल मिश्रित, ठीक है, जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर एक क्षेत्र रूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत दुग्ध गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि की उष्णता के साथ तादान संबंध है,
वैसा जल के साथ दूध का साधारण संबंध न होने से निश्चय से जल और दूध अलग अलग है, वह एक नहीं है। जैसे उष्णता का तो अग्नि के साथ तादाद संबंध है, और जल का दूध के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है। ये संयोग संबंध है, वो स्वभाव संबंध है। स्वभाव का तो कभी अभाव होगा नहीं। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां उष्णता होगी होगी और होगी। जहां जहां जल होगा वहां वहां शीतलता होगी होगी और होगी। उष्णता की पर्याय में भी अंतर्व्याप्त शीतलता जल में सदाकाल ही विराजमान रहती है। यदि अंतर की शीतलता का अभाव हो जाए, जल की निर्मलता का अभाव हो जाए, तो उष्ण अवस्था प्राप्त करने के बाद जल कभी भी शीतलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। निर्मलता को प्राप्त, मलिनता के बाद कभी भी जल निर्मलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, परंतु वो विशेष प्रक्रिया द्वारा निर्मलता और शीतलता सहज उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जल बैठेगा तो धीरे धीरे कितना ही, जब स्थिर होकर जल एक स्थान पर स्थिर हो जाएगा तो धीरे धीरे कंदर कीचड़ कचरा आदि जो होगा उसमें बैठ जाएगा। और जो हल्का होगा, जो तृण आदि होंगे, वो ऊपर से तर के अलग हो जाएंगे, जल की शुद्धिकरण हो जाता है। और उष्णता भी होगी तो धीरे धीरे निर्मलता हो जाएगी, हवा हो जाता है। गंदगी का जो संयोग अवस्था है उसका अभाव हो जाता है। पर अग्नि के साथ उष्णता का कभी अभाव नहीं होता। अग्नि के साथ जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं हो या न हो उसका कोई नियम नहीं है, पर जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी होगी होगी। प्रकार का एक होने पे होना, न होने पर न होना व्याप्ति रूप संबंध नहीं है। पर उष्णता का और अग्नि का तो त्रिकाल एक संबंध है, साधारण संबंध। होने पे होना, न होने पर न होना। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां नियम से ऊर्जा होगी होगी होगी। वहां धुआं हो कि ना हो ये जरूर नहीं है, पर अग्नि के साथ उष्णता का त्रिकाल साधारण संबंध है। ऐसे जीव के साथ चेतना ज्ञान दर्शन गुण आदि का त्रिकाल साधारण संबंध है कि चाहे वो निगोद में, स्वर्ग में, मुक्ति में, किसी भी दशा में हो, कहीं भी हो, का चेतना ज्ञान दर्शन आदि रूप परमन निरंतर होता है। इस प्रकार वर्णादि पुद्गल द्रव्यों के परिणाम के साथ मिश्रित अथवा आत्मा का पुद्गल द्रव्यों के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत उपयोग के गुण द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक पने को अर्थात परिपूर्ण प्रदेश की प्रतीति होने से, इसलिए अग्नि का साथ उष्णता का साधारण संबंध है, वैसा ही वर्णादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। रागादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, शरीर आदि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। इसी प्रकार लगा लेना जो 29 बोल अभी 50 से 55 गाथा के अंतर्गत जो आचार्य ने बतलाए हैं, उन सबका किसी का भी आत्मा के साथ साधारण संबंध है। इसलिए निश्चय से वर्णादि उद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है। अब तात्पर्य में क्या कहा है, तात्पर्य की बात करते हैं। यहाँ आचार्य तात्पर्य में लिखते हैं, निश्चय से वर्णादि जीव के क्यों नहीं है। प्रश्न हुआ कि निश्चय से वर्णादि जीव के क्यों नहीं है, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं, एक संबंधो जहेव खरोदयम मुने को एवं पूर्वोक्त पर्याय रूप वर्णादि से लेकर, पूर्वोक्त पर्याय रूप मतलब गाथा 50 से 55 वर्णादि रूपादि गंधादि रूप अवस्थाओं से लेकर गोस्थान मारणा स्थान के अंतराल तक, मैंने जितने प्रकार के बोलों की बात कही 50 से 55 गाथा रखिए, उन सभी के अंतर्गत आने वाले भावों के साथ जीव का वैसा ही संश्लेष संबंध है। वैसा ही संश्लेष संबंध कैसा कि जैसा कि दूध के साथ जल में संश्लेष संबंध है, संश्लेष संबंध मिला जुला संबंध है, एक चित्राबुरा संबंध है, संश्लेष संबंध है, पर वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा मानना योग्य है। परंतु अग्नि और उष्णता की तरह तादात्म्य संबंध नहीं है, संश्लेष संबंध है, संयोग संबंध है कर्म नो कर्म के साथ, पर तादात्म्य संबंध नहीं। तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है उसका जवाब देते हैं।
प्राणी दुख वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव उस जीव के नहीं है। इसलिए जीव के साथ तादाद संबंधी किस कारण से जीव के नहीं है? एवं उपयोग गुणाधिको जमा, क्योंकि जैसे अग्नि उक्ता के साथ पूर्ण रूप से, वैसे ही जीव के साथ क्या अग्नि का एक वैसी है उक्ता के साथ जैसा पूर्ण रूप से संबंध है, वैसा ही जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन गुण से अधिक होने से, ये केवल दर्शन केवल ज्ञान केवल सुख केवल वीर आदि जो गुण है, कि ये आत्मा के शुद्ध होने की दशा में तो होते हैं, माने अनंत दशा के तो गुण है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख भी, पर केवल दर्शन केवल ज्ञान सुख वीर आदि जो सामान्य गुण उसके साथ प्रकार बने हुए हैं, वो जीव के स्वाभाविक गुण अधिक है, परिपूर्ण है। वहां जो बहिरंग अर्थात वर्णादि हैं, उनका जीव के साथ तंत्रे संबंध क्षीर नीर जैसा अर्थात दूध पानी की तरह व्यवहार से भले होवे तो होवे, जब व्यवहार से होने पर कहा जाता है तो ठीक, परंतु अंतरंग राग आदि भावों का संबंध जीव के साथ व्यवहार से भी नहीं है। अंतरंग भावों के साथ अभ्यंतर राग आदि भावों का संबंध जीव के साथ व्यवहार से भी नहीं, के शरीर के साथ एक क्षेत्र भाव रूप संबंध व्यवहार संयोग संबंध संकले संबंध व्यवहार दिखता है, परंतु शुद्ध द्रव्यार्थी नय की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी संयोग रूप संबंध जीव के साथ नहीं दिखता है। अशुद्ध द्रव्यार्थी की नय से देखने पर वो भले दिखे, पर शुद्ध द्रव्यार्थी की नय की दृष्टि से देखने पर इनका कोई संबंध है ही नहीं। अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से संबंध देखने से बन सकता है, अशुद्ध व्यवहार नय की दृष्टि से देखने से संबंध दिखाई दे सकता है, परंतु पर्याय में परिणमित होती हुई विकार रूप होने वाली दशा में भी विकार का परिणाम ऊपर चढ़ता भाव है। जैसे जल में कितना तेल मिला दे कि तेल उसमें मिल जाए, एक बूंद से लेकर 1 किलो 2 किलो 5 किलो जल में यदि 5 किलो तेल मिलाया जाएगा तो भी वो जल और तेल का एक रूप संबंध होने पर भी जल का परिणमन जल में और तेल का परिणमन तेल में व्याप्त रहेगा। एक बूंद भी तेल की जल रूप और जल की तेल रूप जैसे नहीं होती है, वैसे ही संसार के अनादिकाल से लेकर आज तक की अनंतानंत संयोग पर्यायों में परिणमित होते हुए भी जीव का स्वभाव जीव रूप ही प्रकार बना रहा, और पुद्गल के संयोग में होने वाला एक क्षेत्र रूप ये शरीर जो प्राप्त हो रहा, एकम 2 3 बार हार का मतलब कम से कम 2 शरीर, तेजस और कार्बन, और तीसरा औदारिक शरीर या व्यक्तिगत शरीर कोई होता 3 में से, तो पर ये काल संबंध रहने वाले औदारिक व्यक्तिगत काल परिणाम और ये कार्बन वर्णा और तेजस वर्णा रूप परिणाम जो राग है शरीर है, क्या वो भी जीव के साथ कभी एक क्षेत्र रूप संबंध हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी परिणति, उनका जन्मदाता, उनका कार्य, उनका कारण, उनका परिणाम पुद्गल का पुद्गल में है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, जीव का जीव में है, ज्ञान दर्शन सुख चेतना रूप है, इसलिए एक दूसरे के परिणाम नहीं होते थे। वहां अशुद्ध निश्चय से तो अभ्यंतर रागादि भावों का संबंध जीव के साथ होना चाहिए, समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा से असद्भुत व्यवहार है कि द्रव्य कर्मों का बंध है वो असद्भुत व्यवहार नहीं की दृष्टि से है, अशुद्धता की दृष्टि से असद्भुत जो निश्चय की बात कर रही है, अशुद्ध निश्चय से तो राग रूप परिणमन करना अशुद्ध है। जीव का जब जीव स्वयं विकार रूप परिणमन करता है तो एक क्षेत्राभाव कर्माण वर्णाय कर्म विषय रूप को धारण करके कर्म नौकर रूप बनती है तो होता है, पर जीव स्वयं विकार रूप परिणमन करता है, तो अशुद्ध परिणमन करना माने विकार रूप परिणमन करना,
उस दशा में ऐसा संयोग संबंध बाहर में दिखते हैं, परंतु उस समय भी स्वभाव की दृष्टि से देखने पर ये अवस्थाएं जीव की नहीं है, इस बात को यहाँ प्रतिपादित करते हैं। क्योंकि जब कर्म बंध की अपेक्षा से, असलभूत व्यवहार से, उसकी अपेक्षा से तादात्म्य दिखने के लिए राग आदि भावों को अशुद्ध निश्चय नैसे जीव का कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नैसे जीव का कहा जाता है, पर है नहीं। कि जैसे हाथी के दांत खाने के अलग, वो देखने के अलग होते हैं, जो दिखाई देते हैं उनसे खाया नहीं जाता, उनसे खाया जाता है, उनसे दिखाई नहीं देता है। वो दिखते हुए होने पर भी उनसे भोजन नहीं किया, परंतु वस्तुतः शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार ही है। क्या कह रहे? वस्तुतः शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो अशुद्ध निश्चय व्यवहार ही है। मतलब ये अशुद्ध निश्चय स्वभाव की दृष्टि से शुद्ध निश्चय की दृष्टि देखते हैं, परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि देखते हैं, तो उसमें तो रंच मात्र भी विकार को अंगीकार किया ही नहीं। उस दृष्टि से विकार तो स्वभाव में दिखता ही नहीं, स्वभाव में विकार नहीं, विकार में स्वभाव नहीं। अशुद्ध द्रव्यार्थ के नैसे विकार दिखाई देते हैं तो दें, परंतु वो स्वभाव के सद्भाव में रंचमाद्य द्वेष करा नहीं, कर सकते नहीं, ऐसा इसका गाथार्थ है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार नय और निश्चय नय का विरोध आता है कि यहाँ तो इन्हें सम्मेल करके बताया कि निश्चय नय व्यवहार, निश्चय क्या है? व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादन करता है और निश्चय नय व्यवहार नय का विरोध करता है। ऐसा ही वस्तु के रूप में आगम का कथन है कि व्यवहार को उसका प्रतिपादन करता चलता है कि जैसे ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते हैं, हमें मंजिल प्राप्त करना हो तो एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर की सीढ़ी को पैर रख के उस पर पैर जमा कर नीचे की सीढ़ी को छोड़ा जाता है। वो सीढ़ियां सहयोगी हैं, ऊपर मंजिल पर चढ़ने के लिए सहयोगी हैं, पर उनमें भी बुद्धिपूर्वक एक सीढ़ी को बुद्धिपूर्वक पकड़ा जाता है, फिर उसी सीढ़ी को बुद्धिपूर्वक छोड़ के अगली सीढ़ी को पकड़ा जाता है, फिर उसी सीढ़ी को बुद्धिपूर्वक छोड़ के अगली सीढ़ी को पकड़ा जाता है, और जब ऊपर मंजिल में पहुंच जाते हैं तो सभी सीढ़ियों को बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया जाता है। उनको जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझिए छे, समल विमल न विचारिए आत्मा की जने। कि जो पहले जैसे नाव हमें नदी को पार कराने में सहायक है, नदी में बैठना है, नदी पार करना है तो नाव में बैठना होगा, और नदी पार करके उतरना है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो नाव का सहारा लेना होगा। पर नाव का सहारा लेने के बाद नाव नहीं छोड़े तो दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद भी दूसरे किनारे को पार करके गंतव्य को पार नहीं किया जा सकता, गंतव्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए जहाँ जहाँ जो जो व्यवस्थाएं आगम में दर्शाई हैं उनको अंगीकार करके अपने परिणामों को विशुद्ध करना, अपनी प्रणति को विशुद्ध करना, अपने ज्ञान को विशुद्ध करना, निर्मल करना, और वस्तु के यथार्थ रूप को समझकर जानकर मानकर वस्तु स्वरूप को आगम के अनुसार स्वीकार करके वस्तु स्वरूप के यथार्थ रूप को प्राप्त करना। यहाँ यह प्रश्न होता है कि इस प्रकार से व्यवहार निश्चय का विरोध आता है। अवरोध कैसे कहा जा सकता है, इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में दिया। अब ये जो बात है व्यवहार निश्चय ने क्या समागम किया हुआ है ये 57वीं गाथा में, इसी बात का उदाहरणों के द्वारा आगे 58, 59, 60 गाथाओं में स्पष्टीकरण करते। पंथे मुस्तंदम पंथे मुस्तंतम परित्यद्रन्नलोहो भणन्ति गवारी मुस्तद्दि एतु पंथो नाति पंथो मुस्तेदिकोहि साजीवो कम्मणम् च
नो इन्हें व्यवहार दो तो गंधरस फास रूपा देहो संठान माया ये संबे व्यवहार निश्चय व्यव संदीप देखा लुटाते पंथ में ओ पंथ ये लुटता है जनगण कहें व्यवहार के नहीं पंथ को लुटाए क्यों वर्ण देखा जीव में इस कर्म अरुणो कर्म का जिनवर कहें व्यवहार से वर्ण है इस जीव का क्यों गंध रस रूप स्पर्श संतान इत्यादिक सवे ओंकार दृष्टा पुरुष ने व्यवहार नए से वर्ण। ये पंथ को लुटता देखते पर भी यहाँ पति ही लुटते हैं, पंथ नहीं लुटता है। इस बात की को समझाते हैं 3 उदाहरणों द्वारा। आचार्य श्रीदेव 58, 59, 60 गाथाओं का निरूपण करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, गाथा पढ़ते हैं, फिर इसकी टीका और भावार्थ के अनुसार कार्य करेंगे। क्या कहते हैं? जैसे गाथा 32 पर, जैसे मार में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर कि कोई जीव मार्ग में चल रहा है, बीच मार्ग में पथिकों को लूटने वाले डाकू वगैरह हैं, तो वो उनको लूट लेंगे। लुटता पथिक है, पर कहते हैं ये पंथ लूटता है। पंथ लुटता है, पंथ तो कभी नहीं लुटता, पंथ तो अपनी जगह रहा, पंथ कभी लुटा, पंथ कभी कोई लूट के ले गया, ये पंथ को कोई लूट के ले जाता। उस पंथ में चलने वाले पथ की निरंतर लुटते हैं, ये निश्चय नहीं का कथन है। व्यवहार से पंथ लुटता है, कहते हैं ये पंथ लुटता है। लुटता है मतलब इस पंथ पर चलने वाले पथ ही लुटते हैं। जैसे मार में जाते हुए व्यक्ति को लूटता हुआ देखकर ज्यादा वो चीज लुटता है, यह मार्ग लुटता है, इस प्रकार व्यवहारी जन कहते हैं। परंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो नहीं लुटता, मार में जाता वो मनुष्य लुटता है। इसी प्रकार जीव में कर्मों का और नो कर्मों का वर्ण देखकर जीव का ये वर्ण है, इस प्रकार जिन्हें देव ने व्यवहार से कहा है। ये व्यवहार से कहा है, ये व्यवहार को व्यवहार रूप जानकर अंगीकार करना, निश्चय को निश्चय रूप जानकर स्वीकार करना, व्यवहार को परमार्थ न जानना। व्यवहार व्यवहार से, कथन से, उपचार से, निमित्त आदि के सहयोग से, अन्य कई कारणों से उसको निश्चय का प्रतिपादन करते हैं। जैसे मैंने आप पर बात किया, राम कुमार की घड़ी, राम कुमार का पेन, राम कुमार की डायरी, राम कुमार का चश्मा, राम कुमार, तो इतनी सब बातें हैं। राम कुमार, राम कुमार, राम कुमार व्यक्ति विशेष के सानिध्य में क्षेत्र संबंध होने पर, या उसका मालिक तो स्वामी संबंध होने पर, या अन्य किसी प्रकार का कोई संबंध होने पर उसे किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ा जाता है, जबकि उसकी स्वतंत्र मर्यादा है, जीव की स्वतंत्र मर्यादा है, दोनों में अंतर है। एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है, संयोग रूप संबंध है, जिनके संयोग को देखकर वो भी तादाद संयोग रूप संबंध है, अताद संयोग रूप संबंध है, उसका संयोग रूप संबंध देखा जाता है, उस कारण से उसे उसका कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। इसलिए गंध रस स्पर्श रूप देह संतान आदि जो सर्व हैं वे सब व्यवहार से निश्चय से देखने वाले दिखते हैं। व्यवहार से और निश्चय से देखने वाले देखते
कि व्यवहार के साथ हैं, निश्चय के साथ हैं। जैसे गाड़ी में जाता हुआ व्यक्ति, गाड़ी कोई अलग है, व्यक्ति कोई अलग है। तो गाड़ी व्यक्ति से अलग है, गाड़ी व्यक्ति से अलग है, व्यक्ति गाड़ी से अलग है। पर एक साथ जाते हुए, गमनागमन करते हुए देखने कर गाड़ी में आदमी जा रहा न करे, गाड़ी जा रही है। और गाड़ी जा रही है कहने पर उसमें बैठे हुए लोग, ट्रेन जाती है, ट्रेन में यात्री जाते हैं, ट्रेन भी अपने गंतव्य स्थान तक जाती है, वो उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति भी गंतव्य स्थान तक जाते हैं। तो चलती ट्रेन है, व्यक्ति नहीं चलता, व्यक्ति तो अपने जहाँ सीट उसने रिजर्व कराई उस पर बैठा रहता, पर गाड़ी चलते चलते उस स्थान पर पहुंच जाती है। तो कहता अब हम अमृतसर पहुंचने वाले हैं, अब हम अमृतसर पहुंचने वाले हैं कि गाड़ी पहुंचने वाली है? वास्तव में गाड़ी पहुंचती है, पर ये गाड़ी के साथ में एक क्षेत्रावार संयोग होने से, गाड़ी में बैठे हुए होने से कहते हैं हम अमृतसर पहुंचने वाले, पर ऐसी परिणाम है। देह के साथ होने पर जीव मनुष्य गति में है, जीव मनुष्य तिरंत गति में है, देव गति में कहा जाता है, पर वास्तव में तो गतियां अलग हैं, जीव का आत्मा अलग है, उनके साथ एक क्षेत्र संबंध होने के कारण कहने में आता। ये सब व्यवहार से निश्चय के देखने वाले कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी साथ अर्थात संघ को, कोई संघ जा रहा है, कोई व्यक्ति विशेष जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, 8 लोग जा रहे हैं, बस जा रही है, उसको लुटता हुआ देखकर संघ की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके, संघ में मार्ग की स्थिति, मतलब वो संघ है, वो व्यक्तियों का समूह है, वो बस है, वो मार्ग में जा रही है और वो लुट जाती है, तो क्या कहते हैं, ये मार्ग लुटता है कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चय से देखा जाए तो आकाश के अमुक भाव रूप में वह मार्ग तो कुछ नहीं लुटता, बस जहां मार्ग है वो मार्ग वहीं रहता है, वो मार्ग लुट के कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाता। डाकू लोग मार्ग नहीं लूटते, मार्ग में तो वो लोग भी खड़े रहते हैं, वो मार्ग में यात्री भी जाता। जिस मार्ग में डाकू लोग खड़े होते हैं या लूटने वाले खड़े होते हैं, और जिस मार्ग से लूटने वाले जाते हैं, उनका जब एक साथ सहयोग संबंध होता है तो लूटने वाला लूट लेता है, लूटने वाला लूट जाता है। मार्ग को जहाँ का तहाँ रहता है। भोपाल इंदौर मार्ग के बाद, इंदौर मार्ग में आने जाने वाली जितने भी संयोग गाड़ियां हैं वो आती हैं जाती हैं, पर मार्ग तो वहीं का वहीं रहता है। तो मार्ग कोई अलग है और आने जाने वाले साधन कोई अलग है, इस प्रकार की वस्तु का निरूपण है। पर व्यवहार से मार्ग लुटता है कहने का अभिप्राय है, इस मार्ग में जाने वाले पथिक हैं वो ये व्यवहारी जन अच्छी तरह समझ ले। इसी प्रकार भगवान अनंत देव जीव के बंध पर्याय में से स्थिति को प्राप्त, बंध पर्याय में स्थिति को प्राप्त, तो संसार अवस्था में बंध होता है, बंध पर्याय में कर्म नोकर्म का संयोग होगा, उनके साथ देकर कर्म नोकर्म की जीव की स्थिति होने से का उपचार से कहते हैं जीव का ये वर्ण है, ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। तथापि निश्चय न से सदा ही जीव का अमूर्त स्वभाव है, अमूर्त स्वभाव है, उपयोग स्वभाव है, अमूर्त स्वभाव, वो पुद्गल का स्वभाव मूर्त है। कैसा मूर्त है, और ज्ञान दर्शन में जीव है तो यह अज्ञान में है। राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव रूप और ज्ञान दर्शन व्यापार रूप दोनों प्रकार के वर्णन, स्वभाव रूप वर्णन और विभाव रूप वर्णन जीव के होते हैं, जबकि पुद्गल में सरल गंध आदि वर्ण होते हैं, उनके संयोग रूप अवस्था और स्वच्छंद स्कंद रूप अवस्था और एक स्कंद रूप अवस्था और बंद रूप अवस्था, ये ग्रंथ की होती है। ठीक, एक इन दोनों में क्या क्या अंतर है? जीव का वर्ण यह वर्ण है, ऐसा व्यवहार से प्रकट कहा था भी निश्चय से इसला ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और उपयोग गुण के द्वारा जो अन्य द्रव्यों से अधिक है, ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं है। जीव में कोई स्पर्श दर्द घन वर्ण आदि नहीं। इसी प्रकार अब पुद्गल की बात करें, गंध
रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संतान, जन्म, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ण, वर्ण, स्पर्धा, आध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मानस स्थान, स्त्री बंध संतान, संश्लेष बंध स्थान, विशुद्ध संतान, संयोग लब्धि संतान, जीव स्थान और गुण स्थान। ये सब के सब आगे सब भाव, ये सब के सब भाव व्यवहार से अनंत देव जी के कहते हैं कि भगवान अनंत देव ने इनका व्यवहार दृष्टि से देखने पर इनका संसार अवस्था में संयोग रूप संबंध होता है, एक चित्राभा रूप संबंध होता है, पर उसके बावजूद जैसे मनुष्य चश्मा लगाता है तो चश्मे का और आंख का एक चित्राभा संबंध होने पर भी चश्मा नहीं देखता, देखती तो आंख है, दिखता आंख से, चश्मे से नहीं दिखता। आंख की कमजोरी का प्रतीक चश्मा है कि चश्मे के माध्यम से आंख का नंबर कम ज्यादा होता है, कम होता है, कमजोरी होती है तो चश्मे की सहायता ली जाती है। चलता मनुष्य है, लकड़ी आदि का सहारा तो मनुष्य अपने गिरे ना इसलिए लिया जाता है, कमजोरी का प्रतीक है, पर चलने की ताकत तो मनुष्य में होती है, लकड़ी में नहीं। लकड़ी चलती नहीं, लकड़ी चलाती नहीं, और लकड़ी चलने में सहायक व्यवहार दृष्टि से होती है, पर जब भी स्वयं पुरुषार करके संबल रूप होकर चलने का पुरुषार्थ करता है तो चलते हुए जीव को, चलते हुए मनुष्य को लकड़ी चलने में सहायक भूत होती है कि गिरने में, कि नहीं गिर पाए, गिरने में, गिरने से रोकने में सहायक होती है, गिरने से रोकने में उससे सहायक होती है, पर व्यवहार से कहा जाता है कि चलने में सहायक है। कि जब भी आदमी मनुष्य चलता है तो लकड़ी को स्थिर करके चलता है, चलता स्वयं अपनी शक्ति से है, चलता स्वयं अपने पैरों से है, चलता स्वयं अपने संबल से है, और अपने ही तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा चलता है। लकड़ी तो वहां स्थिर रहकर स्थायित्व को प्राप्त करे, लकड़ी के सहारे, लकड़ी का सहारा तो लिया जाता है, अवलंबन तो लिया जाता है, पर लकड़ी चलाने में कोई भी सहयोग नहीं करती। लकड़ी की स्थिरता, उसकी पकड़ के द्वारा आदमी न गिरे, गिरने से रोकने में लकड़ी सहायक हो जाती है, इसलिए कहते हैं लकड़ी के माध्यम से, डंडे के माध्यम से हम चलते हैं। वैसे कहते हैं कि मानस्थान, गुणस्थान, ये इन सब बातों को व्यवहार से अरहन देव ने जीता कहा है। तथापि निश्चय ने से तदाई जिसका अमूर्त स्वभाव लक्षण है, इसका लक्षण अमूर्त स्वभाव, कि निश्चय ने से जीव का अमूर्त स्वभाव लक्षण है और उपयोग के द्वारा अन्यों से अधिक है। ये अमूर्त रूप है, उधर मूर्तिक रूप है, जीव उपयोगवान है, उधर अनुपयोगवान है, उपयोग में नहीं है। ऐसे जीव के वे सब नहीं है, ऐसे जीव के वे सब नहीं। तो कौन वे सब नहीं है? जो पुजल के हैं, क्योंकि इस वर्णवादी भावों के और जीव के तादाद संबंध का अभाव है। ये एकमात्र अपनी बात 40, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 में जीव और पुद्गल के संयोग में होने वाली दशाओं की स्थिति को निरूपण करते हैं कि संयोग रूप संबंध उनके साथ होने पर भी जीव अलग कोई द्रव्य है, पुद्गल अलग कोई द्रव्य है, दशाएं संचार अवस्था में देखने में आने पर भी, बढ़ती हुई दिखाई देने पर भी, स्वभाव की दृष्टि से देखने पर दोनों का अलग अलग ही स्वभाव है, दोनों का उत्पादक अलग अलग है, दोनों होने का समय अलग अलग है, दोनों अपने अपने शब्द कुछ में परिणमित करती हुई परिणत होती है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव रूप परिणमन जीव भी करता है, पुद्गल भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव रूप परिणमन करता है। पुद्गल की कोई भी गतिविधि, कोई भी प्रगति, कोई भी परिवर्तन जीव में नहीं होता, जीव की कोई भी गतिविधि, कोई भी परिवर्तन, कोई भी प्रभाव पुद्गल में नहीं होता, दोनों में अत्यंत अभाव है। इस प्रकार की बात आचार्य जी यहाँ बताते हैं। अब भावार्थ में इसी बात का स्पष्टीकरण करते हैं।
ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो बात कही है, 39 बोल कहे, वे भाव सिद्धांत से जीव के कहे हैं, व्यवहार से कहे हैं। सिद्धांत की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से जीव के कहें, परंतु निश्चय से वे जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप ही है। ये बाहर पुद्गल रूप परमण होने वाली विकार रूप अवस्थाएं जीव की नहीं है। इस बात को यहाँ निरूपण किया है। आगे बढ़े। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार नई को असत्यास कहा था, तो वहाँ ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ सर्वथा असत्यास नहीं है। कोई ना कोई संयोग संबंध देख के उसका एक क्षेत्र का संबंध होने पर, उनमें निमित्त निमित्त संबंध होने की दृष्टि से उसको व्यवहार से जीव का कहा था। सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, क्योंकि सर्वथा असत्यार्थ होता तो जनवाणी में व्यवहार का प्रतिपादन ही क्यों होता। व्यवहार नए से वस्तु का परिणमन और निश्चय नए से वस्तु का परिणमित होते हुए देखे जाने पर भी, जैसे जब जीव चलता है, जब मनुष्य चलता है तो दो पैरों से चलता है। एक पैर उठाता है, एक पैर जमाता है, एक पैर उठाता है, एक पैर जमाता है, एक पैर उठाता है, जमाता है। जैसे मक्खन बनाते खींचते समय, मक्खन निकालते समय दही में अरई तो थी, आपको मैंने वहां बात कही थी। एक खींचता है, डोरी खींचता है, दूसरी ढीली करता है, दूसरी छोड़ता है, पहली ढीली करता है, पहली ढीली खींचता है, दूसरी छोड़ता है। उसकी प्रक्रिया ही वही है। तो व्यवहार निश्चय से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करके स्पष्टीकरण किया जाता है, पर व्यवहार और निश्चय के द्वारा वस्तु का स्वरूप दर्शाए जाने पर भी व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार को अंगीकार करना और निश्चय नहीं की दृष्टि से निश्चय को अंगीकार करना। व्यवहार की दृष्टि से ऐसा है तो नहीं, पर निमित्त आदि की अपेक्षा, कारणकार आदि की अपेक्षा व्यवहार दृष्टि से उसमें उसका निरूपण किया जाता है। निश्चय से वस्तु के स्वरूप का वैसा निरूपण नहीं है। इस बात को यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, असाधारण भाव किसका है। ऐसा जानना कि पहले व्यवहार नए को असत्यार्थ कहा था, तो वहां ऐसा न समझना कि सर्वथा असत्यार्थ है, क्योंकि कथनचित असत्यार्थ जानना सर्वथा असत्यार्थ नहीं, किंतु कथनचित असत्यार्थ है, क्योंकि किसी निमित्त आदि की अपेक्षा, कारण आदि की अपेक्षा, कार्य आदि की अपेक्षा व्यवहार को पालन करने वाली अवस्थाओं का जीव के साथ संयोग संबंध होने पर कारण कार्य की व्याख्या करके उसका संबंध बतलाया गया है, सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। आकाश के फूल नहीं है, मिष्टी जल में सुगंध होने पर, कागज के फूलों में सुगंध होती नहीं है, पर खुशबू डाल दी जाए सुगंध आती है। आकाश के फूल तो होते नहीं, तो उनमें क्या सुगंध आएगी। पर पुद्गल के जो नकली फूल होते हैं उनमें भी सुगंध आदि डाल के उन्हें भी सुगंधित बनाया जा सकता है, पर वो असली नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। इसलिए संयोग आदि संबंध जो जीव के साथ एक क्षेत्र रूप संबंध होते हैं, वो निश्चय से सारा संबंध नहीं है, निश्चय से जीव के नहीं है, पर संयोग आदि दृष्टि से देखने पर जीव के कहे जाते हैं ऐसी प्रकार की बात। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप से उसके असाधारण ज्ञान मात्र के को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त निमित्त भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गुण हो जाती है। जब एक दृष्टि से कथन कहते हैं, व्यवहार में से कथन करेंगे तो निश्चय नहीं को गुण कर देंगे, जब निश्चय नहीं की अपेक्षा कथन करेंगे तो व्यवहार नहीं को गुण करेंगे। जैसे जीव स्वभाव से निरोगी है, ये जानने पर रोग की दशा आने पर भी रोगी का उपचार किया जाता है, और निरोग स्वरूप उसका स्वाभाविक गुण है। इस बात को जानने पर शरीर में आए हुए रोग के संयोग में होने वाली अवस्थाओं के अभाव के लिए दवाओं का ग्रहण किया जाता है, तत्वों को ग्रहण किया जाता है। पत्थ और तत्व का ग्रहण करके अपने
पूर्ण निरोग स्वभाव को प्राप्त किया जा सका। इसी प्रकार वस्तु के सुख को समझना चाहिए कि यहाँ एक निश्चय नहीं की कथन करेंगे तो व्यवहार को गुण कर देंगे, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन करेंगे निश्चय को। प्रकार व्यवहार निश्चय एक दूसरे के परिपूरक है। ये अभेद द्रव्य है कि दृष्टि की से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ये सब उस द्रव्य में नहीं है, परंतु कदाचित निषेध किया जाता है। यदि उस भावों को उस द्रव्य में कहा जाए तो व्यवहार नय से कहा जाता है, ऐसा नए विभाग का कथन है। दोनों अलग अलग हैं। यहाँ शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो एक दूसरे में बताया जाता है। अब शुद्ध नय की दृष्टि से देखें तो शुद्ध नय की दृष्टि से कथन किया जाए, इसलिए यहाँ सिद्ध होता है कि जो ये समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं तो व्यवहार से कहे गए हैं। जो सिद्धांत ग्रंथों में या आगम ग्रंथों में जो इनको जीव का कहा गया है तो किस अपेक्षा से कहा गया कि संयोग की दृष्टि से देखने पर, निमित्त की दृष्टि से देखने पर जीव का कहा गया है। यदि निमित्त भाव की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए तो सर्व व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। क्यों कि एक से चीज का लोप होता है, एक से धर्म का लोप होता है। व्यवहार का प्रतिपादन न करेंगे तो चीज का लोप हो जाएगा। निश्चय नय का प्रतिपादन न करेंगे, निश्चय नय से वस्तु को नहीं बताएंगे तो वस्तु के रूप धर्म है उनका लोप हो जाएगा। और सर्व व्यवहार का लोप होने से परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। तब व्यवहार का अभाव कर दिया, परमार्थ का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए एक द्रव्य व्यवहार न निश्चय नय वस्तु को प्रतिपादित करने वाले, स्वरूप का कथन करने वाले न व्यवहार न वस्तु को निमित्त आदि की अपेक्षा, कारणकार आदि की अपेक्षा, व्यवहार के संयोग संबंध की अपेक्षा जीविका कहता है। और निश्चय ने शुद्ध द्रव्यार्थ की दृष्टि से, भूतार्थ से, वस्तु के पूर्ण स्वाभाविक स्वभाव की दृष्टि से जीव को जीविका कहता है, पर के संयोग का अभाव मानता है। इस प्रकार की व्याख्या। इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश स्वाद्वाद रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है। जिनेन्द्र देव का उपदेश कैसा है? स्वाद्वाद रूप, और स्वाद्वाद व्यवहार निश्चय रूप पर निर्भर करता है, और जो वस्तु के यथार्थ रूप पर निर्भर करता है तो निश्चय जो निमित्त आदि के कारणकार आदि की अपेक्षा से स्वरूप का कथन करता है वो व्यवहार नहीं। वो व्यवहार भी सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, व्यवहार भी निश्चय नहीं का प्रतिपादक है, वो प्रतिपाद्य निश्चय है। व्यवहार प्रतिपादक है, निश्चय प्रतिपाद्य है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को जानना, मानना और उसका अनुभव करते हुए अंगीकार करना, वस्तु के स्वरूप की यथार्थ व्यवस्था को जानते हैं और हम उसके द्वारा अपनी व्यवस्था को, अपने स्वभाव को, अपने ज्ञान को निर्मल कर सकते हैं। तात्पर्य वृत्ति में इसकी व्याख्या भी है हिंदी में, उसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि ये गाथा पूर्ण हो जाए। अपने पास समय है 5 मिनट का हो, अपन पढ़ लेते हैं। तात्पर्य हिंदी, तात्पर्य वृत्ति हिंदी। तब ये कृष्ण वर्ण वाला पुरुष या धवल वर्ण वाला पुरुष, पुरुष कैसा है? या तो काला होगा या गोरा होगा, कृष्ण वर्ण वाला पुरुष या धवल वर्ण वाला पुरुष, ऐसा व्यवहार विरोध को प्राप्त होता है कि जो गोरा होगा काला नहीं होगा, जो काला होगा गोरा नहीं। अब इस प्रकार पूर्व पक्ष रखते का व्यवहार का अविरोध पुनः दिखाने के लिए इस प्रकार एक पीठिका हुई, वह तथा दूसरी पीठिका में उसको पूर्वोक्त व्यवहार के विरोध को जो प्रसिद्ध दृष्टांत द्वारा निराकरण करते हैं, बताते हैं। पंथे अब इसी बात को पहले जो गाथा में बात आई है 58-59 गाथा में, उसी बात को पुनः उनने यहाँ स्पष्ट करते हुए निरूपण किया। तात्पर्य में भी वही गाथाओं का जो आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने जिन गाथाओं के माध्यम से वस्तु का निरूपण किया
उन्हीं गाथाओं में और उसमें यदि स्पष्टीकरण करना पड़ा तो आचार्य की मुकुंदराचार्य ने कलश के माध्यम से अलग से कलश में निरूपण कर लिख के डाल दिए हैं और उसके माध्यम से वस्तु के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हैं, गाथा के स्वरूप को स्पष्टीकरण करते हुए बताते हैं। पंथे मुक्त लोगो भ्रंति व्यवहारो, मार्ग में साठ तथा धनी पुरुषों को लुटता हुआ देखकर व्यवहारी जन कहते हैं ये पंथ लुटता है। ये पंथ सामने वाला मार्ग चोरों से लुटता है। शुद्ध आकाश लक्षण वाला मार्ग किसी से नहीं लुटता है। आकाश के एक क्षेत्र विशेष में रहने वाला मार्ग थोड़ी लुटता है, वो तो इच्छा ही रहता है, उसमें आवागमन करने पति ही लुटते हैं, किंतु उस मार्ग का आधार लेकर चलने वाले पथों को लुटता हुआ कहा जाता है। ये दृष्टांत, ये दृष्टांत यहाँ दिया तो पति लुटते हैं, ये बात दृष्टांत हुई। इसी प्रकार जीवों में क्या राग द्वेष आदि परिणति होती हुई संसार अवस्था में होने वाले जीव के कर्म लोकर्म रूप सफेद वर्ण आदि रूप गंध रूप स्कंद रूप जो पर्याय होती है उन सब में वो जीव का कहना ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा व्यवहार से कहा गया है। ये व्यवहार की दृष्टि से ये सब जीव के कहे गए, परंतु निश्चय से इस प्रकार ये दृष्टांत गाथा पूर्ण हुआ। इसी प्रकार दृष्टांत दृष्टांत न्याय से रस गंध स्पर्श संतान तनन राग द्वेष मोह आदि जो पूर्व 6 गाथाओं में कहे गए हैं वे कभी व्यवहार नय के अभिप्राय से जीव के कहे गए, ऐसा निश्चय से जानने वाले कहते हैं। उसमें व्यवहार से विरोध नहीं है। इस प्रकार दृष्टांत और दृष्टांत रूप से व्यवहार नय के समर्थन रूप 3 गाथाएं हुई। ये उदाहरण के द्वारा व्यवहार निश्चय के नय को प्रतिपादित करने वाली जो गाथाएं थी, तो 257 वाली गाथा में कहा वो 58-59 के द्वारा पूरी लक्षण द्वारा दर्शाया गया। इस प्रकार शुद्ध ही उपाधेय है ऐसा प्रतिपादन करने की मुख्यता से 12 गाथाओं द्वारा दूसरा अंतराधिकार समाप्त हुआ। ये इस प्रकार की गाथाओं के द्वारा जीव के स्वभाव का निरूपण और जीव के संयोग रूप अवस्था का निरूपण करने वाला जो अधिकार था किया। अब यहाँ गाथा स्टड भी चलेगी कल। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा आगे चलेगी। संयोग संबंध तादाद संबंध क्यों नहीं है, कि क्यों नहीं है इस बात को बताने के लिए आगे बात की कि वो उसके स्वभाव में नहीं है, उसका स्वरूप में नहीं है, उससे उत्पन्न नहीं होता है, संयोग संबंध नहीं। पुद्गल का है जो पुद्गल के साथ संयोग है, पुद्गल में रूप होता है, पुद्गल के द्वारा उत्पन्न होता है, पुद्गल रूप प्रणव होता है, पुद्गल का वर्णन करने वाला है, पुद्गल में प्रणवन का पुद्गल रूप प्रणवन करता है, इसलिए वो पुद्गल का जो है वो पुद्गल में होता है। जीव का है स्वभाव रूप संबंध, जीव का स्वभाव रूप संबंध, वो जीव दोनों एक क्षेत्र संबंध होते हुए भी, एक स्थान पर गमन करते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी, दोनों का स्वभाव की दृष्टि से देखने पर दोनों का अंतर दिखाई देता है। इस बात को स्पष्टीकरण किया। और वो कहते तादाद संबंध क्यों नहीं है, तादाद संबंध कैसे हो, इस बात को बताने के लिए आगे गाथाएं कही हैं। आगे अपन देखेंगे, समझेंगे, कथन जैसा आएगा समझेंगे, पर इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप ही क्यों द्रव्य पृथ्वी प्रकाल में परिणमित होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन कर सकता नहीं, करता नहीं, करेगा नहीं, ऐसी स्वतंत्र स्वाधीन वृत्ति क्यों द्रव्यों में प्रकाश पड़ी है। इन्हें कहा जैसा स्वरूप है वैसा केवली ने जाना माना अनुभव किया है, और जाना माना अनुभव किया है ये तो ठीक है, परंतु प्रकाश संबंध उनका निरंतर वैसा ही है। इस बात को जानना है, वो हमें भी आगम के अनुरूप अपने ज्ञान को परिशुद्ध करते हुए अपने अनुभव को निर्मल बनाना है, और हम इसी प्रकार ज्ञान की प्राप्त करके वेद विज्ञान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करें और अनंत की प्राप्त करें। ऐसी निर्मल भावना से विराम लेता हूँ। निज निधि निज में बताई
ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवान वंदना टटवार है, वंदना टटवार है, वंदना